So let us start with next question. Interesting question. A soldier jumps out from an aeroplane with a parachute. Jumps out. Initial velocity is 0. After dropping through a distance of 19.6 meter, he opens the parachute and deaccelerates at a rate of 1 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 4.6 meter per second, how long was he in air? तो ऐसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है. सपोज यहाँ एरोप्लेन था, इस एरोप्लेन में से सोल्जर जम्प्स आउट एंड सोल्जर जम्प्स आउट विथ अ पैराशूट. तो यहाँ से जंप कर दिया विथ अ पैराशूट, लेकिन पैराशूट अभी तक ओपन नहीं है, रिमेंबर. एंड ही फॉल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 19.6 मीटर. तो ये डिस्टेंस को मैं S1 मान लेता हूँ. ये S1 डिस्टेंस था जहां पे पैराशूट क्लोज था. और जब पैराशूट क्लोज्ड होता है, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द ऑब्जेक्ट इज लाइक अ फ्री फॉल, राइट. बहुत फास्ट नीचे आता है ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद पैराशूट ओपन कर दिया. पैराशूट ओपन करना मतलब अभी उसका एक्सेलरेशन का रेट जो है वो कम हो गया, राइट. तो यहाँ पे पैराशूट ओपन था, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट अवे दो केसेस बनने वाले हैं. एक है विद पैराशूट क्लोज्ड, एक है विद पैराशूट ओपन. ये डिस्टेंस है S2. उन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग, मतलब कितने टाइम के लिए वॉज ही इन एयर. तो आपको यहाँ का टाइम फाइंड करना पड़ेगा. T1 इज द टाइम फॉर विच द पैराशूट वाज क्लोज्ड एंड T2 इज द टाइम फॉर विच द पैराशूट इज ओपन. रिमेंबर केस 1 जहां खत्म होता है वहां से केस 2 स्टार्ट होता है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी सेकंड केस का इनिशियल बनने वाला है. और यहाँ का फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है, कितना दिया है, 4.6 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बेसिकली इमेजिन द सिचुएशन कि क्या हो रहा होगा एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ अ रफ पिक्चर इनसाइड योर ब्रेन सो दैट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. अब मैं पहले केस 1 सॉल्व कर लेता हूँ. और केस 1 से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ये भी ध्यान रखना. हमको चाहिए T1 क्योंकि टोटल टाइम वॉज T1 प्लस T2, राइट. तो हमको T1 चाहिए. और दूसरा हमको V1 भी चाहिए क्योंकि जो V1 है वो दूसरे केस का इनिशियल है, राइट. तो डिस्टेंस S1 कितना था, 19.6 मीटर लिखना मतलब दे आर गिविंग यू अ हिंट दैट यूज द वैल्यू ऑफ G एस 9.8. 20 लिखा होता तो 10 यूज करते. तो S1 की वैल्यू आपको दी है, तो A1 will be equal to G, that will be equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी U1 भी है, 0 है. You have A, you have U, you have S. तो S equal to UT plus 1/2 AT square. S1 equal to U1 T1 plus 1/2 A1 T1 square. तो यहाँ से S1 तो 19.6 है, U1 0 है, A1 की वैल्यू 9.8 है, ये 2 है एंड दिस इज T1 स्क्वायर. तो 19.6 इक्वल टू 9.8 बाई 2 T1 स्क्वायर. 9.8 1 एंड दिस इज 2 into 2 is 4. तो T1 स्क्वायर इज 4. T1 स्क्वायर अगर 4 है तो T1 इक्वल टू 2 आएगा. T1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो T1 इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो पहले 2 सेकेंड्स तक पैराशूट वाज इन क्लोज कंडीशन. उसके बाद पैराशूट ओपन हुआ, लेकिन जब वो ओपन हुआ तब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, पहले केस का फाइनल था. तो पहले केस का फाइनल फाइंड कर लो. V1 इक्वल टू U1 प्लस A1 T1. तो V1 इक्वल टू U1 तो 0 है, A1 तो 9.8 है, T1 की वैल्यू 2 है. तो V1 इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये केस 1 खत्म. अब आप केस 2 सॉल्व करोगे. केस 2 में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज फाइनल ऑफ फर्स्ट केस, दैट इज 19.6 meter per second. You have final velocity of case 2, that is 4.6 meter per second. You have acceleration 1 meter per second square. अब यहाँ पे थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम. ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 टाइप से पूछा जाता है. इन्होंने स्ट्रेट अवे क्या बोल दिया कि पैराशूट ओपन होने के बाद व्हाट इज द रेट ऑफ डीएक्सेलेरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. ये वैल्यू एज इट इज A2 के लिए यूज करना.
नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। सी द आइडिया हियर इज, जब तक पैराशूट ओपन नहीं था, ओनली एक्सीजन वाज एक्सीजन ड्यू टू ग्रेविटी, तो द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग वेरी फास्ट, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज सोल्जर, करेक्ट। जैसे पैराशूट ओपन हुआ क्या होता है, सडनली स्लो हो जाता है, राइट। स्लो होना मतलब क्या होना, डी एक्सेलेरेशन होना। तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया आपको कि एक बार पैराशूट ओपन हुआ तो व्हाट इज अ नेट, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज नेट डी एक्सेलेरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पैराशूट का सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेट डी एक्सेलेरेशन है, और क्या है, डी एक्सेलेरेशन है, तो क्या आएगा, माइनस, राइट, करेक्ट। जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा था उसमें शायद 2 था, है ना, तो वहां पे 2 आएगा। देन you have v, you have u, you have a, you can find out what is s, कैसे, v square equal to u square plus 2as, तो v2 square equal to u2 square plus 2a2s2, v2 square is 4.6 का square, right, then u2 is 19.6 का स्क्वायर, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि a2 की वैल्यू है -1 और s2 फाइंड करना है, क्योंकि s2 मिलेगा तब जाके आपको t मिलेगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से। तो ये फाइंड कर लो। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल है ये भी, तो जस्ट शिफ्ट एंड सॉल्व, 2s2 इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, 19.6 का स्क्वायर माइनस 4.6 का स्क्वायर, तो बताओ 19.6 का स्क्वायर कितना, ऐसा नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ज्यादा सिंपल होगा। तो यू हैव टू आल्सो कीप आई ऑन हाउ कैन यू मेक कैलकुलेशन सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो हो गया 15, 15, 19.6 प्लस 4.6 कितना, 20, 24.2, 24.2 वन जा एंड 12.1 जा, तो कितना आ गया, व्हाट इज 15 इंटू 12, 180, तो व्हाट इज 15 इंटू 12.1, 180.15, ओके, 180.15 मीटर। तो आपको S2 मिल गया, S2 मिल गया तो आपको T2 मिल जाएगा। तो S2 इक्वल टू, वैसे हम लोग गलत कर रहे हैं, गलत मतलब लंबा रूट ले रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि समवन विल से समथिंग बट नन ऑफ यू सेड समथिंग। हमको क्या चाहिए, हाउ लॉन्ग वाज द सोल्जर इन एयर, मतलब T1 प्लस T2, T1 तो फाइंड कर लिया ना तुमने, अभी क्या चाहिए फिर T2, क्योंकि T1 प्लस T2 विल बी टोटल टाइम। यहाँ से S फाइंड करोगे, फिर S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से T फाइंड करोगे, तो आंसर तो सही मिलेगा लेकिन लेंदी है। तो दैट इज व्हाई you have to also pay attention on what do you know, you know a, you know v, you know u, तो सीधा सीधा v इक्वल टू u प्लस at करने में क्या दिक्कत है, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगे आपके, 4.6, this is 19.6, this is -1 and this is T2, good, तो T2 will be equal to straight away 19.6 माइनस 4.6 मतलब कितना, 15 सेकेंड्स। तो अभी टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, T1 कितना था 2, ये कितना है 15, तो आंसर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, नहीं आया तो फिर दूसरा मेथड देखेंगे, 17, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आपको याद होगा हमने वो एक टैप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5 ड्रॉप्स का क्वेश्चन था, जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तब 5th ड्रॉप जस्ट लीव हो रहा है, फिर हमने टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया था एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड
द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। वहां पे फिफ्थ ड्रॉप वाज लिविंग व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। वहां पे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली टोटल हाइट शायद 10 मीटर था, हाँ यहाँ पे 5 मीटर है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो जब पहला ड्रॉप टच हुआ, थर्ड ड्रॉप लीव हो रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप पहले और तीसरे ड्रॉप के बीच में है, राइट। तो ये जो सेकेंड ड्रॉप है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और डिफरेंस बताने वाला हूँ। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दिस इज ग्राउंड लेटर से, यहाँ पे एक टैप है, इस टैप में से वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग आउट। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा था, ये फिफ्थ ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, ये सेकेंड ड्रॉप और ये फर्स्ट ड्रॉप। हाइट था 10। आपको पूछा था कि सेकेंड और थर्ड ड्रॉप में डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही पूछा था ना। तो सेकेंड और थर्ड ड्रॉप में ये ड्रॉप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपने x3 फाइंड किया, आपने x2 फाइंड किया, आपने h2 माइनस x3 किया। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। और उसका अप्रोच क्या था? अप्रोच ये था कि पहले आप पहले ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगता है निकाल लोगे, कि आपको s पता है 10 मीटर, राइट, u पता है 0, a पता है g, राइट, दैट इज 10, 10/2 इज 5। वहां से टाइम मिल गया था हमको कितना, √2। और ये टाइम इंटरवल 4 में डिवाइड कर दिया था हमने, याद है, √2 को 4 में डिवाइड किया था, ईच वाज 1/2 बराबर। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है दैट वहां पे थे 5 ड्रॉप, यहाँ पे है आपके पास 3 ड्रॉप। जब पहला ड्रॉप नीचे आया तब थर्ड ड्रॉप अबाउट टू लीव है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया है 5, कितना 5, हाइट इज 5 मीटर। तो वापस से s इक्वल टू यूटी प्लस 1/80 स्क्वायर से t मिल जाएगा। वो t 2 टाइम इंटरवल में डिवाइड होगा इंस्टेड ऑफ 4 टाइम इंटरवल्स, राइट, करेक्ट। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन पहुंच गया? पहला ड्रॉप। सर अभी इतना बता ही दिया तो सॉल्व ही कर लेता हूँ, क्या असाइनमेंट कुछ बचा ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक असाइनमेंट हियर। तो ठीक है, एनीवेज अभी कर ही रहे तो कर लेते हैं। तो एनीवेज नो असाइनमेंट, 5 मीटर, हाँ, दिस इज हाइट h। so for first drop you will write down s equal to ut plus 1/2 at square। s is 5, u is 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू ले लो 10 t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये 5 हो गया कैंसल आउट, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले ड्रॉप को नीचे तक आने में लग गया 1 सेकेंड। और ये सिचुएशन में टाइम इंटरवल्स इक्वली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये हाफ सेकेंड और यहाँ पे ये भी हाफ सेकेंड, क्लियर, करेक्ट। देन वहां पे 1/2 √2 था, यहाँ पे हाफ एंड हाफ है। अब आपको फाइंड करना है कि ग्राउंड से सेकेंड का डिस्टेंस कितना, सेकेंड का डिस्टेंस कितना। तो ये x1 है, अगर आपको ये मिल गया x2 तो क्या फाइंड करना है आपको? x1 माइनस x2, करेक्ट ना। ये x1 है, वो पता ही है 5 मीटर। x2 मिल गया तो x1 माइनस x2 मुझे ये डिस्टेंस बता देगा, दैट इज नथिंग बट लेट अस से s2। ये फाइंड करना है आपको। तो सिंपल है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 कैसे फाइंड करेंगे? x1 तो पता है 5 मीटर, x2 कैसे फाइंड करोगे? x2 मतलब s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सही है। अब x2 पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, तीसरा ड्रॉप हो, चौथा ड्रॉप हो, कुछ कितने नंबर का भी ड्रॉप हो, इट इज 0। हाफ a कितना है 10 और t कितना है 1/2, 1 जा एंड 5 जा। तो x2 कितना आ गया 5/4। व्हाट इज 5/4? 1.25 मीटर। गुड। तो देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना था? x1 माइनस x2। x1 कितना है 5, ये कितना है 1.25, तो कितना आ गया 3.75 मीटर हो गया। 3.75 मीटर, ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, interesting. A jeep moves
at uniform speed of 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो forget about what they are asking you, forget about everything। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब एक आवर में 60 किलोमीटर कवर करेगा डिस्टेंस, बराबर इतना पता होना चाहिए। तो आधे घंटे में कितना करेगा 30 किलोमीटर। 15 मिनट्स में कितना करेगा 15 किलोमीटर। 45 मिनट्स में कितना करेगा मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। सिंपल। जीप, there's a जीप, बोला जीप है दिखाया कार है, ठीक है। A jeep moves at a uniform speed of 60 km per hour on a straight road blocked by a wall. There's a wall. तो सीधे जा रहे हैं, सामने वॉल है। The jeep has to take a sharp perpendicular turn along the wall. गाड़ी चल रही थी, शायद ड्राइवर का ध्यान नहीं था, देखा वॉल है, शार्प टर्न ले लिया। शार्प टर्न along the wall, करेक्ट। देन आगे बोला है a rocket flying at uniform speed of 100 km per hour starts from the wall. वॉल से एक रॉकेट स्टार्ट हुआ and it is moving at a speed of 100 km per hour towards the jeep. वो जीप के पास आ रहा है, जीप वॉल के पास जा रहा है, ऐसा है वो, राइट। when the jeep is 30 km away, तो जीप जब वॉल से 30 किलोमीटर दूर था, हाँ, वॉल से जब 30 किलोमीटर दूर था तब वो रॉकेट स्टार्ट हुआ वहां से। The rocket reaches the windscreen and returns to the wall. विंडस्क्रीन मतलब गाड़ी का अगला पार्ट जो होता है इसको विंडस्क्रीन बोलते हो आप। तो रॉकेट आया, जस्ट कार के विंडस्क्रीन तक आया और टर्न लेके वापस आ गया वॉल की तरफ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट इज, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। सिर्फ ऐसा है, घुमा फिरा के खिलाया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिस इज जेई टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स सो सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन घुमा घुमा के। There is a jeep which is traveling at a speed of 60 km per hour on a straight road which is blocked by a wall. तो एक वॉल के तरफ एक स्ट्रेट रोड पे गाड़ी जा रही है, स्पीड है 60 km per hour. Jeep has to take a sharp perpendicular turn. Jeep has to take a sharp perpendicular मतलब 90 डिग्री का टर्न, मतलब वो वॉल तक पहुंचेगा और डायरेक्टली वो टर्न मार लेगा। तो Jeep will take a turn along the wall. A rocket flying at uniform speed of 100 km per hour स्टार्ट फ्रॉम द वॉल, तो वॉल से रॉकेट स्टार्ट हुआ, टुवर्ड्स द जीप आया। जब जीप कितना दूर था 30 किलोमीटर दूर था। रॉकेट रीचेस द विंडस्क्रीन, विंडस्क्रीन मतलब फ्रंट पार्ट होता है, उसको विंडस्क्रीन बोलते हैं। विंडस्क्रीन गाड़ी का मतलब फ्रंट पार्ट होता है वो। द रॉकेट रीचेस द विंडस्क्रीन एंड रिटर्न्स टू द वॉल, तो विंडस्क्रीन तक पहुंचा और टर्न होके वापस गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट इज, तो रॉकेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताओ, तो बताओ। नहीं 60 तो नहीं। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? सबसे सिंपल, नहीं मुझे बताओ कि डिस्टेंस फाइंड करना हो, सबसे सिंपल फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। रॉकेट का स्पीड पता है, यस। टाइम पता लग गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन टाइम पता किससे लगेगा? टाइम पता लगेगा आपको जीप से। क्यों? क्योंकि जीप के दो पैरामीटर दिए हैं, एक दिया है डिस्टेंस, क्योंकि जीप कितना दूर है 30 किलोमीटर दूर है, सही है, मतलब डिस्टेंस दिया है। स्पीड दिया है, कितना दिया है 100 ना 60। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर द केस ऑफ जीप, फॉर जीप, जीप कितना दूर था 30 किलोमीटर दूर था। जीप को क्या करना है, शार्प परपेंडिकुलर टर्न लेना है, मतलब जीप वॉल तक जाएगा, कितने टाइम में जाएगा? तो सिंपल है, डिस्टेंस या तो स्पीड, एक काम करता हूं मैं स्पीड के टर्म में लिख देता हूं, स्पीड ऑफ जीप इज डिस्टेंस ऑफ जीप अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है 30, स्पीड कितना है 60, तो कितने टाइम में कवर होगा? हाफ किलोमीटर, हाफ आवर में, सॉरी हाफ आवर में कवर होगा ये, राइट। यहां तक क्लियर? अच्छे से पढ़ लेना वापस से क्वेश्चन। रॉकेट स्टार्ट हुआ, विंडस्क्रीन को टच किया, वापस गया, तो ये उतने ही टाइम में जीप कहाँ गया? वॉल पे गया। उतने ही टाइम में जीप कहाँ गया? वॉल पे गया।
जितने टाइम में रॉकेट विंडस्क्रीन को टच करके वापस गया उतने ही टाइम में जीप कहाँ पहुंचा, वॉल पे पहुंचा, उतने ही टाइम में, मतलब यही हाफ आवर आप रॉकेट के लिए यूज कर सकते हो। तो फॉर रॉकेट वापस वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रॉकेट अपॉन टाइम, टाइम सेम है तो इट विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। हमको फाइंड क्या करना था, क्या टाइम, हम क्या फाइंड करना, डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस, रॉकेट ने कवर किया वो डिस्टेंस। तो क्या फाइंड करना है, एसआर फाइंड करना है। तो एसआर कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, व्हाट इज एसआर, वी आर इनटू टी। व्हाट इज वी आर, 100, टाइम कितना है हाफ, तो डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर। मैं वापिस बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे अगर तो दिस इज अ जोक बेसिकली। क्यों, देखो क्वेश्चन में आपको बोला है स्ट्रेट रोड है, उस पर जीप है, जीप का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, आगे वॉल है जो रोड को ब्लॉक करके रखा है, जीप वॉल तक जाएगा और परपेंडिकुलर टर्न लेगा, जाएगा, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, there's a rocket which starts from wall, it comes, touches मतलब windscreen तक आया and then takes turn and goes back to the wall, right, correct, then how much distance is covered by the rocket, initial distance between rocket and jeep is 30, मतलब wall and jeep is 30, रॉकेट आएगा और जाएगा, रॉकेट आएगा तो 30 किलोमीटर कवर नहीं करेगा, 30 से कम कवर करेगा क्योंकि जीप भी तो आगे जा रहा था, बराबर, करेक्ट, आएगा और जाएगा तो 30 से कम डिस्टेंस आएगा, 30 से कम डिस्टेंस जाएगा, करेक्ट। मतलब आंसर आपको एक रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए कि कितना है, आंसर लेस देन 60 है ना, लेस देन 60 है, 60 तो हो नहीं सकता। अब देखो 100 नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, बचे 2 आंसर, करेक्ट। तो अभी 25 या 50 ये कब समझेगा, ये इस क्वेश्चन में एक चीज इम्प्लिसिट है जो हमको समझ में नहीं आई यहां से, कि जब ये कौन जीप वॉल तक पहुंचा उसी टाइम में रॉकेट भी आके वापस वहीं पहुंच गया, रॉकेट आया वहां पहुंचा, वो कहाँ पहुंचा, वॉल पे पहुंचा, उतने टाइम में जीप कहाँ पहुंचा, वॉल में पहुंचा, उतने टाइम में पहुंचा, मतलब जितना टाइम जीप को लगा उतने टाइम में रॉकेट आके वापस गया, उतने ही टाइम में, मतलब दोनों में कॉमन पैरामीटर है दिस टाइम। तो अगर आप पहले केस से टाइम फाइंड करते हो तो दूसरे केस में यूज कर सकते हो। टाइम कैसे फाइंड करते हो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 30, स्पीड कितना था 60, किसका, जीप का, टाइम कितना लग गया जीप को, हाफ आवर, तो पता ही था ना 60 की स्पीड है, 30 किलोमीटर दूर है तो आधा घंटा लगने वाला था उसको, हाफ आवर, राइट, हाफ आवर लग गया जीप को, टाइम कॉमन है तो यही टाइम वहां यूज कर लो, हो गया। तो डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, 100 इनटू हाफ, 40 100 इनटू हाफ, 50 किलोमीटर पर आवर। गुड। सिर्फ एक चीज जो इन्होंने लिखी नहीं है लेकिन वो आपको बताना चाहते थे, द टाइम इन विच this jeep reaches the wall is exactly the time in which rocket comes and goes back, मतलब time from case 1 can be used in case 2, done। next question, two trains A and B 100 kilometers apart are traveling to each other with starting speed of 50 kilometer per hour for both, दोनों का initial speed same है। The train A is accelerating at 18 km per hour square, क्योंकि वो distance upon time square होता है, बराबर है। B is deaccelerating at 18 meter per hour square, नहीं होता, 18 km per hour square होना चाहिए, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। The distance where the engines cross each other from the initial position of A is, राइट। तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन समझ में आएगा तो अपने आप सॉल्यूशन भी ध्यान में आएगा। हमारे पास दो ट्रेन्स थे, ये ट्रेन ए है एंड यू हैव ट्रेन बी ओवर हियर। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज हाउ मच, 100 किलोमीटर। तो ये दो ट्रेन है,
ये याद रखना, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। यहां तक क्लियर? आगे, टू ट्रेन्स ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट are traveling to each other with starting speed of 50 किलोमीटर पर आवर for both। इसका भी इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड ऑफ बी इज अगेन 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यूनिट सबके सेम है। Then the train A is accelerating. The train A is accelerating at 18 kilometer per hour square, while the train B is deaccelerating minus 18 kilometer per hour square. The distance where the two engines cross, let us say कि ये जो दो इंजन है, they cross somewhere over here। अब आप बोलोगे कि मैंने मिड पॉइंट क्यों नहीं दिखाया? और कैसे मिड पॉइंट दिखाओगे? एक का स्पीड बढ़ रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो दूसरे ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? तो लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। वो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए समझने के लिए क्वेश्चन। ध्यान यहाँ पे चाहिए। अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होते, जीरो एक्सेलेरेशन, तो फिर 50 किलोमीटर पे क्रॉस करते एक दूसरे को। दोनों के दोनों का अगर एक्सेलेरेशन सेम होता तो भी 50 किलोमीटर पे क्रॉस करते, एक्सेलेरेशन सेम होता। लेकिन यहाँ तो एक एक्सेलरेटिंग है, एक डी एक्सेलरेटिंग है। तो जिसका एक्सेलरेशन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मोर देन हाफ। जिसका डी एक्सेलरेशन है वो लेस देन हाफ। मेजर कहां से कर रहे हो? ए से। तो आंसर 50 के ऊपर आएगा। आंसर तो 50 के ऊपर आएगा, मतलब ए और सी तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे लिए। करेक्ट? दिस इज हाउ यू रिड्यूस चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर। 4 में से 2 ऑप्शन आपने छोड़ दिए, राइट? वो केबीसी टाइप 50-50 ऑप्शन था ना, 2 ऑप्शन गए तो 2 ऑप्शन गए, ए और सी गया तो बचा बी और डी। करेक्ट? अब यू हैव टू थिंक कि हमको कहाँ से फाइंड करना है। ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा बोला होगा, 2 चार्जेस था ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ, 2 चार्जेस में से एक चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करो जहां पे फोर्स 0 हो। यहाँ पे भी डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है? ए से। तो जहां से डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, उस डिस्टेंस को एक्स बोल लो। तो डिस्टेंस of the point where the two trains cross each other from A is x। तो बचा हुआ 100 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था? 100। तो ये आ गया आपका 100 माइनस x, राइट? गुड, यहां तक समझा है तो आगे सब समझेगा। तो अब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन A प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन B। बट टोटल डिस्टेंस था कितना? 100। A ने कितना किया? x। हाँ, और B ने कितना किया? 100 माइनस x, राइट? बराबर आ गया ना फिर? नहीं, लुक, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 100 इक्वल टू 100 आ रहा है, करेक्ट है। 100 इक्वल टू 100 करेक्ट है ना? अरे x प्लस 100 माइनस x तो सही है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये पहले वेरीफाई कर लो कि करेक्ट है। चलो ठीक है। अब व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब कौन? x। u कितना है? 50। टाइम तो t है, पता नहीं कितने टाइम में क्रॉस हुआ, पता है क्या? नहीं, ठीक है, देखते हैं बाद में। प्लस हाफ, a कितना था? 18, और ये आ गया t स्क्वायर, राइट? x इक्वल टू 50t प्लस 9t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना के रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, गुड। देन अब सिमिलरली मैं एस बी भी तो कर सकता था, ऐसा मैं एस बी भी फाइंड कर सकता हूँ ना, एस बी भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। व्हाट इज एस बी? अगेन यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कितना है? 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50 टी।
बराबर माइनस 18/2t², मतलब ये 9 आ जाएगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50t माइनस 90², इक्वेशन नंबर 3। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, देखते क्या होता है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो डेफिनेट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं कभी बना के भी नहीं आता हूँ, क्योंकि यू हैव टू थिंक कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो सोचो, चलो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, राइट। देखते हैं, जो होगा वो देख लेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कर लो ऐड, कुछ तो होगा, ऐड कर लो। x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू, वहां पे कितना था 50t प्लस क्या था 90²। यहाँ पे क्या है 50t, क्या है माइनस 90²। तो 90² कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो 100 इक्वल टू कितना 100t। तो समझ में तो आ गया, क्या समझ में आ गया कि 1 आवर के बाद क्रॉस हुए और रीजनेबल टाइम है। 59 किलोमीटर कवर करना है अगर आपको, अभी 59, 60, 80, 70 जो भी, मोर देन 50। अब 59 आएगा, क्यों आएगा, समझ में आ गया क्यों आएगा, बता देता हूँ। ये 1 आवर आ गया, टी। आपको क्या फाइंड करना था, एक्स का इक्वेशन है आपके पास, है ना, एक्स का इक्वेशन, करेक्ट। तो यू शुड बी दैट फास्ट। जैसे देखा है 1 आवर फाइंड करना था एक्स का इक्वेशन 50t प्लस 90² है। 50 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 इज 59। तो 1 आवर रीजनेबल टाइम है, क्योंकि आपको कम से कम 50 किलोमीटर क्रॉस करना है, कम से कम। तो 50 किलोमीटर के ऊपर जाना है तो तुमको टाइम 1 आवर के आसपास लगता ही है। तो हो गया, पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इक्वल टू 50 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1²। तो कितना आ गया 59। तो 59 इज द डिस्टेंस फ्रॉम A एंड हाउ मच इज फ्रॉम B, 41, राइट, करेक्ट है। तो 59 किलोमीटर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर D। अब टू पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर, क्या हम इसको शॉर्टकट वे में कर सकते थे? यस, कर सकते थे, बट डेफिनेटली अप्रोच इज सेम। the moment you read this point, the distance where they cross, total distance 100 किलोमीटर था, तो distance where they cross मतलब SA प्लस SB is 100। स्ट्रेट अवे मैं यहीं पे लिख देता ना, ऐसे ऐसे क्या था, x था, मुझे पता है x था, लेकिन ऐसे क्या था ut प्लस 1/2 AT²। और SB क्या था ut प्लस 1/2 AT² वापिस से इक्वल टू क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। u इज 50, हाँ ut है वो, t² नहीं है वो। तो ये ut UAT UA 50 TT, दिस इज 18/2 t² प्लस ये भी कितना है 50 है 50t, लेकिन ये कितना है माइनस 18/2 t² इक्वल टू 100। तो यहाँ तो ये दो टर्म हो गए कैंसल, राइट। 18/2 t² 18/2 t² कैंसल, 50 हो गया 100। 100t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू मिल गया 1 आवर। थोड़े से स्टेप बचा लिए हमने, लिटिल बिट ऑफ स्टेप्स वी हैव सेव्ड। हो गया। अभी टाइम तो मिल गया, कितने टाइम के बाद क्रॉस हुआ 1 आवर के पास हुआ। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, ऐसे फाइंड करना है। तो ऐसे फाइंड करना है, व्हाट इज SA UAT प्लस 1/2 AAT²। तो UA था 50, ये था 1, ये है 18/2 और ये है 1, 18/2 9, 9 + 50 is 59। तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप ये अप्रोच लिखो। पहला स्टेप क्या था कि जस्ट रफ आइडिया, पक्का पता नहीं था करना क्या है, लेकिन फिर जब समझ आ गया ऐसा करना है तो स्टेप्स कम हो गए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज गिवन बाय v equal to 2t into 3 minus t meter per second. At what time its velocity maximum? Velocity maximum मतलब acceleration 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए acceleration is defined as dv/dt, करेक्ट। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होना या मिनिमम होना मतलब कांस्टेंट होना। खुद सोचो ना, गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सीलरेटर पूरा पूरा का पूरा घुमा दिया, एंड मे बी द कैपेसिटी ऑफ द इंजन इज टू टेक द व्हीकल एट 100 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर जाता नहीं है। और सपोज आपने पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया,
तो वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब बढ़ेगा क्या, नहीं, मतलब अभी एक्सेलेरेशन होगा क्या, नहीं, तो एक्सेलेरेशन कितना है, 0। एक्सेलेरेशन 0 कब होता है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वेलोसिटी इज नाउ कांस्टेंट। तो यू हैव टू थिंक, क्या पूछा आपको, वो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पहले तो तुम ये समझ लो कि वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब एक्सेलेरेशन 0, और बट व्हाट इज एक्सेलेरेशन, dv by dt। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। तो d dt ऑफ v, व्हाट इज v, 2t into 3 minus t equal to 0। अब ये डेरिवेटिव सॉल्व करने के दो मेथड्स है, एक तो u into v है, ये पहला फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v। मैंने बताया था u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u। वैसा नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उससे स्टेप्स लेंदी है, वो मल्टीप्लाई कर लो। 6t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहले डेरिवेटिव में कौन कांस्टेंट, वो बाहर, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 2 बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2t इक्वल टू 0। तो 4t इक्वल टू 6, क्योंकि इसको वहां ले गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, राइट। तो t इक्वल टू 6/4 मतलब कितना 3/2, 1.5 सेकेंड, 3/2, ऑप्शन नंबर डी। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure। fixed direction, ये भी कल के टेस्ट का क्वेश्चन है। एक बैच में मैंने पूछा था वेलोसिटी और स्पीड सेम कब होता है, बराबर पूछा था ना। और दूसरे बैच में पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कब होता है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम, है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन फिक्स्ड हो, डायरेक्शन सेम हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। ओके, देन इतना लिखना था आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ विल बी सेम इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 to 6 सेकेंड इज। तो आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में से आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रैवर्स बिटवीन 2 and 6 सेकेंड्स इज, 2 और 6 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 2 to 6। ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है 0 से, खत्म कहां होता है 10 पे। 0 से 5 में क्या है एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है। 0 से 5 क्या है पॉजिटिव स्लोप है ना। एंगल दो चीजें मैंने बताई थी, अप द हिल इज पॉजिटिव स्लोप, डाउन द हिल इज नेगेटिव स्लोप। या फिर एंगल, ये एंगल क्या है एक्यूट, tan ऑफ थीटा गिव्स यू स्लोप, तो tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव। ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज, एंड tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। हाँ, तो फिर यहां से भी समझ सकते हो आप लोग, डजंट मैटर। एनीवेज 0 से 5 में एक्सेलेरेशन, 5 से 10 में डी एक्सेलेरेशन। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 0 से 5, 5 से 10 दोनों टाइम इंटरवल सेम। 0 से टॉप स्पीड से 0 सेम, मतलब एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम, राइट। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमको ऑलरेडी पता है कि 0 से 5 है। अगर यहाँ पे 7.5 दिखाता मैं, तो डी एक्सेलेरेशन इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। रिमेंबर 0 से टॉप स्पीड से 0 जाने के लिए टाइम अगर सेम हो तो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन आर सेम। 0 से टॉप स्पीड 5 और टॉप स्पीड से 0 2.5 मतलब 7.5, तो डी एक्सेलरेशन इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन। उल्टा भी होता है, अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया होता 15 15, तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू डी एक्सेलरेशन से डबल है, मतलब डी एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपके कैलकुलेशन के स्टेप्स हो गए कम, क्योंकि 2 से 6 बोला है तो 2 यहां कहीं आएगा और 6 समवेयर ओवर हियर, तो 6 विल बी समवेयर ओवर हियर, बराबर। तो 2 और ये 6, अगर आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 and 6, तो ये सपोज टू फाइंड आउट S1 and S2। अब S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, राइट। S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक तो ये कर सकते हो,
दूसरा कुछ और भी सोच सकते हो। चलो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर पहले सोचते हैं कि ये अप्लाई कर सकते हैं क्या। अगर करने गए तो पहली बात तो दो केसेस है ना। केस वन कौन सा है, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक का। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 6 डायरेक्टली ले ही नहीं सकते हो आप। 2 से 5 में एक्सेलेरेशन है और 5 से 6 में डी एक्सेलेरेशन है, तो दो केसेस बनेंगे। अब इमेजिन कि चलो मैंने ऐसा सोचा कि s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर से करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम इज टू फाइंड आउट डिस्टेंस। फाइन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है? नहीं है। क्यों नहीं है? 2 सेकंड पे कहाँ जीरो दिखता है? क्या 2 सेकंड पे जीरो नहीं? तो आपको पहले यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे वेलोसिटी? v इक्वल टू यू प्लस AT। तो यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस AT, v 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे u कितना है? 0। 2 से 5 तो टाइम कितना है? टाइम कितना है यहाँ पे? तुमको थोड़ा सा कनेक्ट करो ना, कहाँ चाहिए आपको? यहाँ पे चाहिए, राइट। तो टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो टाइम कितना है? 2 सेकंड। ए कैसे फाइंड करोगे? ये पूरे 0 से 5 तक ए सेम है क्या? सेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। क्योंकि वेलोसिटी देखो अब 2 से 5 तक, 2 से 5 तक आपको इंफॉर्मेशन किस किस का है? एक ये और एक ये, 2 पॉइंट है। स्लोप फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? हाँ तो 2 है, तो 2 यूज करो। कैसे करोगे? हाउ डू फाइंड एक्सेलरेशन? v2 minus v1 upon t2. What is v2? What is v1? What is 12 minus 0? Okay, 12 upon t2. t2 5, t1 0, 5 बराबर। तो 24/5, करेक्ट। 24/5 बराबर ना। तो व्हाट इज 24/5? 48/10, मतलब कितना? 4.8 मीटर पर। ये स्पीड यहाँ का बन गया इनिशियल, कितना आ गया? 4.8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, राइट। तो ये एक चीज है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो s इक्वल टू मतलब s1 इक्वल टू u1 कितना है? 4.8। टाइम, टाइम कितना है? 2 से 5 कितना टाइम है? 3 प्लस 1/2 ए अभी तुमने फाइंड किया था, अभी तुमने ही बताया। ये कितना है? ये 12/5 मतलब कितना? 24/10 मतलब कितना? 2.4। तो कितना ये? 2.4 और क्या साथ में टी स्क्वायर? टी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो व्हाट इज 4.8 इंटू 3? व्हाट इज 5 इंटू 3? 15। 0.2 3 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया तो 0.6 माइनस कर लो ना, फिर 14.4। ये 1 जा, ये 1.2 जा, 1.2 और कितना है? 9। यू नो व्हाट इज 12 9 जा? 108 बराबर। तो ये कितना है? 10.8। तो 14.4 प्लस 10.8, हाउ मच इज दिस? 25.2। 25.2। तो 25.2 मीटर। ये तो S1 ही हो गया। हाँ, तो आंसर हमारा ए तो नहीं होगा अब। देखते हैं, हो भी सकता है क्योंकि एक ही सेकंड बचा ना बाद में, हो सकता है। देखते हैं, फिर देखते हैं, विल चेक। वेल बाय द वे 5 10 हाफ बेस बेस हाफ 5 इंटू हाइट 12 60। ओके ठीक है, फाइन, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? मैं वापस बता दूंगा, डोंट वरी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू इन द इनिशियल फेज यू हैव टू थिंक लिटिल बिट। केस 2, केस 2 क्या है? डी एक्सेलरेशन। कहां से कहां तक? 5 से 6 सेकंड तक। अब ये A2 फाइंड मत करना, मत करना। जितना यहाँ पे ए है उतना यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है। कितना था? 2.4 था ना। अरे यहाँ तो फाइंड किया हमने 12/5, 24/10, 24/10 मतलब 2.4। तो यहाँ पे आ जाएगा -2.4, -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको? S2। ये क्या आएगा? U2t प्लस 1/2 A2T2 स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो U2 पता है ना। यहाँ 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, 5 सेकेंड का स्पीड कितना था? 12, वो तो पता ही था। टाइम एक ही सेकेंड है, 1 सेकेंड है। प्लस नहीं, माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये अभी माइनस आ जाएगा।
टी स्क्वायर कितना है, एक ही है, तो S2 इक्वल टू 12 माइनस 1.2 मतलब कितना 10.8 10.8 और 25.2 36। तो S1 प्लस S2 इक्वल टू 25.2 प्लस 10.8, तो आंसर इज 36 मीटर। तो 36 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, राइट। चलो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, इट्स ओके, आई विल जस्ट रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स नाउ। तो पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए, पर बाद में नहीं होता है इतना। नाउ द आइडिया हियर इज व्हेन यू लुक एट दिस ग्राफ, ये सिमेट्रिक ग्राफ है, 0 से 5 ए, 5 से 10 माइनस ए, सेम वैल्यू, इसलिए मैंने ए और माइनस ए बोला। तो सबसे पहले ए फाइंड कर लेना, दिस शुड बी डन ओरली। कैसे फाइंड करोगे ए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब v2 टॉप स्पीड 12, y1 मतलब 0, तो 12 माइनस 0 0 0 ना, 12 अपॉन t2 माइनस t1, t2 कितना है 5, t1 कितना है 0। तो आपको तो सबसे पहले ऐसा ही देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि इस पार्ट में जो a है वो है 12 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, मतलब ये है 12/5, मतलब ये है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे पार्ट में जो a है वो माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। अब हमको 2 से 6 पूछा था, तो 2 से 6 ये 2 सेकेंड्स है, यहाँ पे 6 सेकेंड्स है, मतलब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, एक है 2 से 5, दूसरा है 5 से 6। तो जब मैं केस नंबर 1 सॉल्व करने लगा, 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स का केस जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये भी फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो पहला मेथड ये है कि 2 सेकेंड पे स्पीड कितना मेरे को पता नहीं, तो पता कर लो, राइट। तो दो मेथड है, मैंने वापस बताया दो मेथड है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 टू नहीं, पहले केस का बात करो ना, 2 to 5। तो मैं टोटल डिस्टेंस 0 to 5 फाइंड कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो ना, वो तो इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 से 5, हाफ बेस, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 12, हाफ बेस इंटू हाइट, 12/2 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो ये 30 है। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता ही है। कैन आई राइट दिस एज 0 to 2 सेकेंड्स प्लस 2 to 5 सेकेंड्स, कर सकते हो, सेम आएगा, सेम आएगा, मैं जानबूझ के आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो दिस विल बी 0 to 5 सेकेंड्स माइनस 0 to 2 सेकेंड, ये कितना है 30 है। अब 0 to 2 सेकेंड्स क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 2 सेकेंड में फाइनल स्पीड नहीं फाइंड करना था, मुझे नहीं फाइंड करना था, नहीं करूंगा मैं फाइंड। तो फिर लेकिन 0 to 2 सेकेंड्स फाइंड कर सकते हो ना, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u 0 है, a 2.4 है, t 2 है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ये आ जाएगा s इक्वल टू ut, u इज 0, हाफ a t स्क्वायर, t कितना है कैंसिल है, कितना आ गया 4.8, माइनस करो 4.8 कितना आया 25.2। यही तो हमने फाइंड किया था कि नहीं। तो दो मेथड्स है, रिमेंबर, या तो 2 सेकेंड के बाद स्पीड कितना वो फाइंड करो, या तो ऐसा भी फाइंड कर सकते हो। तो अभी मैंने दो मेथड बता दिए, आपको जैसा करना है वैसा करो। तो मैं वापस से आई गो बैक टू द प्रीवियस थिंग, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 seconds इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट केस इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना, है बराबर है। अरे मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, इधर वेलोसिटी है उधर डिस्टेंस है, कैसे सेम है क्या सेम, तो ध्यान दो। मुझे पता है संडे, लेकिन क्या करेंगे, अब है तो है, अभी तुम ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे समझेगा। u प्लस, बताओ v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, at होता है। तो u कितना था 0, a कितना है 2.4, टाइम कितना है 2, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, जो पहले केस का इनिशियल बन गया वो कितना आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। यही तो हमने फाइंड किया था, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। हाँ हो गया। अब आपको कम से कम
2 सेकेंड्स के बाद स्पीड कितना है वो पता लग गया, तो आपको डिस्टेंस s1 मिल जाएगा u1t प्लस 1/2 a1t²। मैं इसको t1 और t1 बोल देता हूँ। u1 कितना है 4.8, टाइम कितना है 5 - 2 मतलब कितना है 3, दैट इज 3 प्लस 1/2, ये कितना था 4.8 था कि 2.4 था 2.4, और t1 कितना है 3 का स्क्वायर, अभी बताया था मैंने 14.4, 1.2 into 9 दैट इज 10.8, और ये 14.4 मतलब 25.2, तो यहाँ 25.2 आया, वैसे भी 25.2 ही आया था। फिर अभी केस टू इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि केस टू में आपको डायरेक्टली s इक्वल टू u2 t2 प्लस 1/2 a2 t2² ही करना है। u2 तो पता है 12 है, t2 है 1 सेकेंड, a2 है -2.4/2 और ये आ गया 1 सेकेंड, ये 1.2 है, 12 में से 10 1.2 ना 1.2 ना, हाँ माइनस कर लो तो कितना 10.8, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा s1 प्लस s2 दैट इज 25.2 प्लस 10.8 दैट इज इक्वल टू 36 मीटर।